एक क्वेश्चन आता है, शून्यांक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? शून्यांक ज्ञात करें। और कल हम लोग पढ़ रहे थे कि शून्यांक दिया रहेगा, द्विघात बहुपद ज्ञात करें, और इसमें से शून्यांक निकालना है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लीजिए, एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2x² माइनस 8x प्लस 6 का शून्यांक ज्ञात करें। शून्यांक ज्ञात करें। अब जब शून्यांक ज्ञात करने बोल रहे हैं तो आप जिस तरीके से बनाना चाहें, आप गुणनखंड विधि से बना सकते हैं, या आप d बराबर निकाल के आप मूल या शून्यांक निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं इसको गुणनखंड विधि से बनाकर। सबसे पहले जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो ये आप 2 और 6 को पहले गुना कर लीजिए। 2 छके 12, कितना है? 12। अब 12 को ऐसा कौन से पहाड़े से तोड़ा जाए कि जोड़ या घटा के 8 आए? तो 6 दूनी 12, 6 दो में 8 तो आ रहा है, उसी को हम ट्राई करेंगे। 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6। और एक चीज याद रखिएगा, वैसे बच्चे जो मुश्किल से समझ पाते हैं, कि याद रखना कि ये पार्ट और ये पार्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वो सेम उतर जाता है। अब उसके बाद आप उतना समझ गए। अब यहां देखिए इसमें कॉमन क्या है। इसमें 2x बाबू कॉमन है, तो हमने 2x निकाल लिया, तो ये बचा x माइनस 3, क्योंकि 2x² है, मतलब x इंटू x है। तो जब 2x निकाल लिया तो 1x बचा, और 2 से 6 कितने बार में लगा? 3 बार में। अब यहां इसमें क्या कॉमन है? इसमें -2 कॉमन है, क्योंकि x यहां है लेकिन x यहां नहीं है, तो x माइनस 3। और एक चीज याद रखने के लिए ये भी ध्यान रखना कि ये और ये हमेशा सेम होता है। अब जब सेम है तो उसको एक बार आप लिख लीजिए x माइनस 3, और दूसरा 2x माइनस 2 बराबर 0। शून्यांक ज्ञात करें, 0 लेकर चले आप। अब देखिए यहां एक आया है x माइनस 3, दूसरा आया है 2x माइनस 2, तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। दूसरा है 2x माइनस 2 बराबर 0, तो यहां हो गया 2x बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर 1। अतः इसके शून्यांक क्या होंगे बाबू? 3,1 होंगे। देखिए एक और प्रश्न, वही प्रश्न है, 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यांक ज्ञात करें। अभी आपको हमने बताया कि गुणनखंड विधि से आप उसको बना सकते हैं। अब आप देखिए इसके एक और तरीके हैं, जो आपको बेहतर लगे उससे बना सकते हैं। पहले इसका आप ABC निकाल लीजिए। जो x² का गुणांक होता है वो a होता है, जो x के गुणांक के साथ है वो b होता है, और ये c है। तो a बराबर 2, b बराबर -8, c बराबर 6। इस मेथड से आप विवेचक भी निकाल सकते हैं, विवेचक ही निकाल कर निकालेंगे। इसके बाद आपको निकालना है d बराबर b² माइनस 4ac। याद रहे ये एक फार्मूला है, d बराबर b² माइनस 4ac। इसको विवेचक भी कहा जाता है, इसको विविक्तकर भी कहा जाता है, और ये d फॉर डिवेंचर होता है। चलिए हम इस पर बैठाते हैं। b का मान क्या है बाबू? -8, -8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 दूनी 8 छके 48 बराबर 16। डी का मान कितना आ गया? 16। जब हमको डी का मान मालूम हो गया और अभी हमको शून्यांक ज्ञात करना है, तो इतना से शून्यांक नहीं ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद आपको आगे का काम करना है, तो आप शून्यांक करके बना सकते हैं, या x भी लिख सकते हैं। शून्यांक बराबर -b प्लस √d बटा 2a कॉमा -b माइनस √d बटा 2a। ध्यान रहे यह भी एक फार्मूला है, यह भी एक फार्मूला है। चलिए अब आगे आते हैं। अब यहां देखिए ये माइनस का माइनस, ये b है। अब देखिए b का मान भी माइनस में है, b का मान भी माइनस में, तो यहां हमने लिखा -8।
-8 प्लस और डी का, एक मिनट, प्लस डी, रूट डी। तो डी का मान आपका कितना आया है? 16 आया है, तो यहां रूट में लिख दीजिए 16 बटा 2 का 2 इंटू ए, और ए का मान आपका 2 है। आगे भी वही काम, -8 क्योंकि बी का मान -8 है, माइनस डी का मान 16 बटा 2 इंटू 2, सिर्फ मान को पुट करना है। अब माइनस माइनस गुना होकर ये 8 प्लस 16 किसका स्क्वायर है? तो 4 का है, बटा 2 दूनी 4। अब ये भी प्लस में 8 हो गया, और माइनस 16 किसका स्क्वायर है? तो बाबू 4 का स्क्वायर है, और 2 दूनी 4, 8 4 12 बटा 4, 8 में से 4 गया 4। अब देखिए 4 तिया 12, 4 से 4 एक बार में कट गया, अतः इसके भी शून्यांक 3, इसके शून्यांक 3,1 होंगे, जो पहले में भी आया। दोनों मेथड में से जो मेथड आपको बेहतर लगे उस मेथड से आप बनाइए, और इस एग्जाम में, आने वाले एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आप किसी भी तरीके में बनाए, दोनों में से किसी एक पर भी आपको पूर्ण नंबर मिलेंगे।